भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से सड़क रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत और यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बनी हुई है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से सड़क रेल यातायात पर भी असर दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ में श्रावस्ती से संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं, उन्नाव से संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं, कुशीनगर से संवाददाता संतोष और बागपत से संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। श्रावस्ती में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? हालांकि हमारे साथ जितने भी रिपोर्टर जुड़े हुए हैं सभी के पास में जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही है कि हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। फिलहाल विजिबिलिटी कितनी है आपके इलाके में? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभिषेक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभिषेक से, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे जरूर कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। राहुल, मैं आपका रुख करूंगी उन्नाव से हमारे साथ में। राहुल, उन्नाव में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए अभी हर जगह कोहरा ही देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान लगातार कम हो रहा है, आने वाले समय में बारिश के भी आसार है, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो तापमान कितना है उन्नाव में? जी बिल्कुल, बता दें कि उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में इस समय मौजूदा समय में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि मौसम यहाँ पे काफी ठंड है, जिसके बाद यहाँ पे ठुठन भरी हुई है और जो लोग हैं उनको अब सर्दी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, बर्फबारी के बाद अब उत्तर जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जो कोहरा है, अब कोहरे की चादर भी आसमान पे छाने लगी है, जिसके चलते यानी कि रात के 12 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक कोहरे की जो चादर है वो लोगों को परेशान कर रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यातायात पे पड़ रहा है। विजुअलिटी के नाम पे अगर बात करें तो 20 मीटर के आगे दूरी पर भी कुछ देख पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। यानी कि कोहरा अब हादसों का कारण भी बनने लगा है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो धीमी स्पीड से अपने वाहनों से रफ्तार भर रहे हैं। और बात करें अगर रेलवे की, तो रेलवे पे भी कोहरे का खासा असर है। जो उन्नाव से लखनऊ कानपुर का रेल मार्ग है उस पर जो ट्रेनें हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे देरी से चल रही। तो ऐसे में जो रोज पैसेंजर हैं जो डेली यात्रा करते हैं अपनी ट्रेनों के माध्यम से, तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो जैसे इंसान तो परेशान ही है, जो पशु पक्षी हैं वो भी अब सर्दी की ठिठुरन से परेशान होने लगे हैं। जी संतोष, कुशीनगर में मौसम कैसा है? ठंड कितनी है? तापमान कितना है? जी बिल्कुल, बता दें कि कुशीनगर में 7 सेल्सियस तापमान मापा जा रहा है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी मैक्सिमम 30 से 40 मीटर ही देखी जा रही है, काफी कम है। ठंड की बात करें तो ठंड नए साल यानी 1 जनवरी से कुशीनगर में ठंड बढ़ी है। लगातार गलन ठिठुरन महसूस किया जा रहा है। लोग घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं। जिनको बहुत आवश्यक कार्य नहीं है वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको सेफ रखा जा रहा है। और कुशीनगर में ठंड का अगर हम बात करें तो मुख्य वजह यह है कि नेपाल से जो गंडक नदी निकलती है, जिसमें 12 महीने जल जमाव भारी मात्रा में रहता है, जिस वजह से कुशीनगर में काफी ठंड पड़ती है। कोहरे की बात करें तो कोहरा पूरे नवंबर में तो देखने को मिला था, लेकिन दिसंबर में सिर्फ एक दिन, और आज जनवरी जो कि 2025 में पहली बार आज सुबह अभी कोहरा देखने को मिला है, जिस वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पे लोग जो मॉर्निंग वॉक करते थे उनकी भी संख्या कम देखने को मिल रही है। काफी ठंड है कुशीनगर में। सुबह लोग घर से निकलने से भी कतरा रहे हैं। देर शाम होते लोग घरों को चले जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड कितना है। ठीक है देवेंद्र, बागपत में क्या हाल है?
पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। जनवरी की जो ये ठंड है कहीं ना कहीं गलनशील वाली ठंड साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर हूँ। किस तरीके से यहाँ बिल्कुल विजिबिलिटी देखे तो बिल्कुल कम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कोहरे की जो चादर है वो साफ तौर पर यहाँ बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ ये मुख्य राष्ट्रीय चौराहा है बागपत जनपद का, और यहाँ किसी तरीके की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई है कि यहाँ होटल है या पास में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर आग जो है ताप रही हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्थिति है वो कैसी है, ठंड का क्या स्थिति है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब की बार क्या देखना, क्या आग ताप रहे हो, क्या कहोगे? सेक रहे जी, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ जी। ये ठंड, ये कोहरा जो है ये कब से चल रहा है या ठंड की स्थिति क्या है? इसे तो काफी दिन हो गए, वैसे 4-5 दिन हो गए जी, ज्यादा पड़ रही है ठंड। अच्छा। आज कुछ ज्यादा ही है। लगता है नगर पालिका कर्मचारी हो? हाँ जी। कर्मचारी हो? हाँ जी। यहाँ अलाव की जो सुविधा होनी चाहिए नगर पालिका द्वारा वो नजर नहीं आ रही जी। आग गिरते नहीं है, कभी कभी गिर देते हैं लकड़ी, कभी नहीं गिरते। तो सबसे बड़ा सवाल आपने देखा कि नगर पालिका द्वारा यहाँ जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें खुद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो शीतकालीन जो ठंड है इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है, अलर्ट रहने के लिए कहा है और नगर पालिका को। लेकिन नगर पालिका का जो ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और लोग कहीं ना कहीं जो ठंड की जो चपेट में आ रहे हैं वो देख सकते हैं। एक होटल का जो ये बना हुआ है जो तंदूर बोलते हैं, इसका आग का इससे ताप रहे हैं, यानी देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं बागपत नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही कर्मचारियों को देखी जा रही है, जो कि खुद यहाँ किसी भी प्रकार का अलाव की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस तरीके से नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है, साफ तौर पर कहना है कि पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरे की व्यवस्था है, लेकिन रैन बसेरे तो ठीक नजर आ रहे हैं लेकिन अलाव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये पूरा राष्ट्रीय वंदना चौक है, कितनी कोहरे की चादर लगी हुई है, ठंड कड़ाके की, और जो शीत हवाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी इस समय समस्या को लेकर बन रही है। लेकिन इस समय अगर बात करें, आज 3 और 4 तारीख डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने छुट्टी के आदेश करे, जो 12वीं तक के स्कूल है वो बंद रहेंगे और सरकारी 2 दिन की अब छुट्टी और होने वाली है। ठीक है देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अभिषेक, देखिए हमने अभी देखा कि यहाँ पर बागपत में प्रशासन की तरफ से इंतजाम के तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि कभी कभी तो अलाव की व्यवस्था की जाती है लेकिन कभी नहीं की जाती है। श्रावस्ती में क्या हाल है? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले के NH 730 हाईवे पर मैं इस समय मौजूद हूँ। अगर कोहरे की बात की जाए तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो राहगीर है वो भी कहीं ना कहीं उनको भी समस्या हो रही है। वही दूसरी बात, जहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ, ये श्रावस्ती गिलौला का बस स्टैंड है। यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं कि होटल है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, खासकर अलाव की जो व्यवस्था है वो कैसी है, और यहाँ पे कब कब अलाव की व्यवस्था कराई जाती है। क्या नाम है आपका? जसवाल जी, इस समय मैं गिलौला में हूँ और बस स्टैंड पे हूँ। अलाव की यहाँ क्या व्यवस्था है, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके हिसाब से कहाँ क्या व्यवस्था किया गया है? हमारे यहाँ गिलौला कस्बे में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, किसी के द्वारा किसी भी वर्ष कोई भी प्रकार की अलाव की या ठंड से बचने की कोई व्यवस्था नहीं कराई जाती है, और ना किसी से आगे ऐसी उम्मीद हम लोगों को लग रही है। श्रावस्ती जिला प्रशासन के द्वारा कुछ जगहों पे उनके आदेश के बाद, जिला प्रशासन के आदेश के बाद जिले के कुछ जगहों पे अलाव की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जो ग्राम प्रशासन है उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। होटल के संचालक यहाँ पे मौजूद हैं, इनके भी जो इनका कार्य है, जो इनकी बिक्री है, उस पर भी कहीं ना कहीं ठंड के बाद एक बड़ा फर्क देखने को मिला है। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, यहाँ पे आपका होटल है, ठंड से क्या लगता है, किस तरह का प्रभाव पड़ा है आपके बिजनेस पे? पड़ा है दुकानदारी पे भी। कस्टमर जो आते हैं तो दूर दूर से, सबके लिए उनका भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। अलाव की क्या व्यवस्था है? अलाव भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 1 जनवरी के बाद लगातार ठंड बढ़ रहा है, ठंड दिन प्रतिदिन जिले को चकल रहा है अपने क्षेत्र में। लगातार देखा जा रहा है कि प्रतिदिन ठंड बढ़ता ही जा रहा है। अलाव न होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ठीक रोडवेज पे
यहाँ पे बसें आती हैं, यहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं वो आते हैं, तो उनको क्या समस्या नहीं होती? के लिए कहीं सहारा रखते हैं, भट्टी से आग उतार देते हैं, भट्टी में हाथ कर टेक लेते हैं, आराम से रहते हैं। ठीक है। अलाव के कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पे होटल जो संचालक है उनके द्वारा चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम भी लगातार बने हुए हैं। शुभम, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कहते हैं लखनऊ बड़ा अदब का शहर है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मौसम की, सर्दी की, तो सर्दी क्या अदब में पड़ रही है या फिर कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में सर्दी जरूर बेअदबी के साथ पड़ रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और इस वक्त राजधानी लखनऊ में करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास का न्यूनतम तापमान देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो आने वाले कुछ और दिनों तक इसी तरह से ठंडक लोगों को परेशान करेगी। शीत लहर चल रही है, बिल्कुल बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग किसी पर्वतीय स्थल पर हूं। लेकिन राजधानी लखनऊ में लगातार ये शीतलहर बनी हुई है, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा इस तरह से ठंडक पड़ सकती है, जिससे कि लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश पड़ सकती है और ये आशंका है कि लगभग 7-8 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी बारिश हुई थी, तो बारिश को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, हल्की बूंदाबांदी तो जरूर संभावना जताई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि मौसम में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और इस वजह से ठंडक और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार मौसम को लेकर के लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। इसकी वजह से जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन जिलों को लेकर के स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि कोई भी खुले में ना सोए, अलाव की, कंबल की, रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था लोगों के लिए रहे, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह से ठंड का सामना ना करना पड़े। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और साथ ही ठंड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर के साथ कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भीषण ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर भारत में ठंड का सितम शुरू हो गया। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर के साथ राजधानी लखनऊ, ताजनगरी आगरा, कानपुर समेत पूरे यूपी में ठंड का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पारा 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भीषण शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ में चल रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को लगातार गिराने का काम किया है। अभी फिलहाल राजधानी लखनऊ में करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। सुबह से चल रही ये शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने ठंडक को बिल्कुल चरम पर ला करके रख दिया है। आप देख सकते हैं कि धूप का नामो निशान नहीं है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो सुबह जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो इस तरह से चाय की दुकानों पर नज़र आ रहे हैं। कानों को पूरी तरीके से लोगों ने मफलर से ढक रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, पूरी तरीके से ठंड से बचने के सारे उपाय लोगों ने किए हुए हैं। ऐसे में फ़िलहाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी फ़िलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो भी लोग बाहर निकलें वो पूरी तरीके से खुद को ठंडक के बचाव के साथ ही बाहर निकलते हुए नजर आए। ताजनगरी आगरा में भी ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे के डबल अटैक से हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। नगरी आगरा में नए साल का आगाज घने कोहरे से हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस कोहरे ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले रखा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि शहर के किसी भी गलियों को, सड़कों को आप देखेंगे या शहर के बाहरी क्षेत्र को देखेंगे तो घना कोहरा जो है वो इस समय छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से शीतलहर लगातार जारी है। इसके अलावा सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए हैं और पारा काफ़ी नीचे आ चुका है और यही वजह है
कि सर्दीली हवाएं लोगों को परेशान करती नज़र आ रही हैं। जितने भी आप वाहन देखेंगे, अगर दूर दराज से वाहन देखेंगे तो लाइट चालू करने के बाद ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं और हर कोई आपको पूरा ढका हुआ नज़र आएगा। यानी कि इस सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाथों में ग्लव्स हैं, जैकेट पूरी तरीके से पहने हुए हैं, अपने कानों को ढके हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस घने कोहरे में अगर सर्दी ने अपने चपेट में ले लिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं। उधर बहराइच में पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर से लोग परेशान हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। इसी बीच बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी खुद रात में सड़कों पर निकलकर ठंड से बचाव के इंतजाम का जायजा लेती दिखी। बहराइच में सभी जितने भी राजस्व के अधिकारी हैं और अन्य अधिकारीगण हैं, चाहे वो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उनके द्वारा वृहद स्तर पर रैन बसेरों की चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी अलाव जल रहे हैं उनकी भी चेकिंग कराई जा रही है और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा मिलता है जो जिसे कंबल की आवश्यकता है तो उनके द्वारा कंबल वितरण का भी कार्यक्रम, जो कंबल वितरण की भी व्यवस्था करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाके हैं, चाहे वो बहराइच हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर या पहाड़ों से सटे अन्य ज़िले, वहाँ पर भीषण ठंड पड़ना शुरू हो गई है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेकर ठंड को भगाने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी चाक चौबंद है और जगह जगह रैन बसेरों, अलाव और कंबल आदि की व्यवस्था कर रहा है, जिससे ज़रूरतमंदों को ठंड से बचाया जा सके। बहराइच में भी जगह जगह लोग अलाव के सहारे अपनी ठंड को भगाने में जुटे हुए हैं। जानते हैं इन्हीं से क्या हालात हैं ठंड के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, कितनी ठंड पड़ रही है, क्या हालात? ठंड बहुत ज़्यादा है, रात से तापते सुबह हो गया, इतनी ठंड है। क्योंकि हमें राजस्थान से, तो हम यहाँ बस आए थे घूमने के लिए नेपाल से घूम करके पूरी रात ऐसे ताप रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं? हाँ जी। सर्दी बहुत है, रात भर ऐसे ही तापते रही है। हम नेपाल आए थे घूमने। देखिए, सर्दी बहुत है, रात भर अलाव लोग ताप रहे हैं ठंड से बचने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, ठंडी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बस यही है, आगे जलावा जाए और कहा जाए भैया बाबू जी, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसी बीच कुछ ऐसा ही हाल बदायूं का भी है, जहां सर्द हवाओं से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। डीएम ने अधिकारियों को शहर में जगह जगह अलाव जलाने के इंतजाम के साथ रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन ने 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दे रखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो पछुआ हवाएं हैं उन्होंने ठंड की रफ्तार को और तेज़ कर दिया है। बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी मौसम विभाग ने काफ़ी अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही जो ठंड है उसका बेहद असर लोगों को देखने को मिल रहा है।